दोस्तों, तो देखिए राजस्थान में हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का नया वैकेंसी आया है। तो देखिए हम इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सभी बारे में हम बारी बारी से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो आपसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए हम पहले बात विषय वाइज सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट है, तो देखिए अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में बात करें तो हमारे पास टोटल 37 सीट खाली है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में बात करें तो हमें टोटल 27 सीट खाली मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर हम पॉलिटिकल साइंस में बात करें टोटल 5 सीट खाली है। अगर हिस्ट्री में बात करें टोटल 3 सीट खाली है। फिर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य संस्कृत में बात करें टोटल हमारा 68 सीट खाली है। अगर हम प्रोफेसर साहित्य में बात करें टोटल हमारा 41 सीट खाली है। और व्याकरण में बात करें तो टोटल हमारा 36 सीट खाली है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मशास्त्र में बात करें तो टोटल हमारा 3 सीट यहाँ पर खाली मिलेगा। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिषी गणित की अगर हम बात करें तो टोटल हमारा 2 सीट खाली है। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर यजुर्वेद का बात करें टोटल हमारा 2 सीट खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिष फलित का बात करें तो टोटल हमारा 1 सीट खाली है। ऋग्वेद के लिए हमारा 1 सीट खाली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य दर्शन के लिए हमारा 1 सीट खाली मिलेगा। और हमारा भाषा विज्ञान सब्जेक्ट के लिए हमारा 2 सीट खाली मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर योग विज्ञान के लिए हमारा टोटल 1 सीट खाली मिलेगा। तो टोटल हमारा रिक्त पदों की संख्या हमारा 200 है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टीज है उस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए हम कुछ यहाँ पर पद का नाम और यहाँ रिक्त पदों की संख्या, ये तो हो गया। अब हमारा पद का नाम और इनका जो योग्यता है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए आपके पास 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। जिस विषय के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे जैसे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, तो उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% अंक के साथ। प्लस में आपका नेट और स्लेट और सेट पीएचडी होना चाहिए। अब देखिए अगर आप सामान्य संस्कृत, फिर हमारा साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिषी गणित, यजुर्वेद, ज्योतिष फलित, फिर हमारा ऋग्वेद और सामान्य दर्शन, भाषा विज्ञान और योग विज्ञान, इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 55% अंकों के साथ आचार्य की डिग्री, जो आप आचार्य की डिग्री है वो आपको 55% अंक होना चाहिए उसमें। और अगर नेट स्लेट सेट या पीएचडी किसी में एक बार एक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसे एलिजिबल है, योग्य है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो देखिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम 21 उम्र से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2025 के आधार पर अपना आयु जो है काउंट कीजिएगा, उसके बेस पे ही एज काउंट होगा। अगर हम अधिकतम उम्र की छूट के हम देखें तो हम रिजर्व कैटेगरी को अधिकतम उम्र में नियमानुसार की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला को अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य के एसएससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। विधवा या तलाकशुदा महिला के अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। कोई भी इसमें कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी उम्र में अप्लाई कर सकती है। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो हमारे पास देखिए अभ्यर्थी का चयन परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। एक रिटन एग्जाम होगा आपका और एक इंटरव्यू होगा, उसी माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अगर हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर हो जाए जो सब्जेक्ट कंसर्न विथ पोस्ट होगा, मतलब जो आप सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करेंगे उसके संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमारा 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 3 आवर का समय मिलेगा। फिर हमारा दूसरा का पेपर होगा, जो सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट कंसर्न विथ पोस्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट रहेगा उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। ये भी हमारा 75 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपका 3 आवर का समय मिलेगा। फिर हमारा थर्ड पेपर होगा जो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का होगा, उसमें आपका 50 मार्क्स का रहेगा और टोटल हमारा 3 आवर का समय मिलेगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का, तीनों पेपर मिला के आपका 200 मार्क्स का होगा। अगर हम यहाँ इसकी पैटर्न की बात करें तो परीक्षा व स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। परीक्षा में कुल 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड 75 अंक के होंगे और पेपर थर्ड हमारा 50 अंक का होगा। परीक्षा का संपूर्ण एग्जाम देखिए, अगर इसका जो हमारा सिलेबस देखना है तो अभी इसका सिलेबस नहीं आया, हम आपको एक से अलग से वीडियो बनाकर इसका सिलेबस के बारे में हम बता देंगे। अगर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
इंटरव्यू 24 अंकों का होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट जारी की जाएगी। तो जो आपका देखिए जो रिटन एग्जाम होगा उसका जो कट ऑफ है, उसके बाद जो भी कट ऑफ पार करेगा उन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन टोटल इंटरव्यू हमारा 24 अंक का होगा। तो इनको इंटरव्यू के बाद ही आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो निकलेगा, तो उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी की बात करते हैं तो देखिए आपका ग्रेड पर जो है 6,000 मिलेगा। पे स्केल आपका 15 से 60, 3900 रहेगा। टोटल एकेडमिक लेवल 10। एंट्री पे आपका एंट्री पे जो बेसिक सैलरी है 57,700 रहेगा। DA 42%। HRA आपका वाई कैटेगरी के लिए 18% रहेगा और जेड कैटेगरी के लिए 9% रहेगा। देखिए चयनित उम्मीदवार की शुरुआती सैलरी 57,700 प्लस में भत्ते प्रति माह, मतलब भत्ते अगर मिला लिया जाए तो लगभग आपका 65, 60, 65, 65 पहुँच जाएगा। बेसिक सैलरी के अलावा चयनित अभ्यर्थी को विभिन्न प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, हमारा ट्रैवल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, होम अलाउंस हो गया, ये सब सारी। इसके अलावा इसके जो 57,700 है, इसके अलावा भी आपके यहाँ पर मिलेंगे। अगर देखिए अगर हम जो आवेदन का शुल्क का बात करते हैं तो देखिए हमारा जनरल BC क्रीमी लेयर और MBC क्रीमी लेयर के लिए हमारा 600 का शुल्क रहेगा। जो फॉर्म का अप्लाई करने का शुल्क 600 रहेगा। फिर BC नॉन क्रीमी लेयर, MBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी के टोटल 400 शुल्क रहेगा। अगर SC ST का देखें तो 400 टोटल शुल्क रहेगा, मतलब फीस रहेगा एप्लीकेशन का। और दिव्यांग का भी 400 टोटल एप्लीकेशन का फीस रहेगा। आप आवेदन का जो भुगतान कर सकते हैं किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर UPI दिया है, मास्टर कार्ड दिया है, वीजा कार्ड दिया है, किसी भी माध्यम से आप अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डेट का बात करें तो देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा 22 जनवरी से स्टार्ट होगा। जो रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है हमारा 21 फरवरी तक है। और यहाँ पर आवेदन फॉर्म में संशोधन करेक्शन की तिथि आपका आयोग द्वारा परीक्षा तिथि से 45 दिन पहले 10 दिन के लिए ऑनलाइन करेक्शन विकल्प खोला जाएगा। तो जो भी परीक्षा है उससे 45 दिन पहले आपका जो पोर्टल है खुलेगा 10 दिनों के लिए। जो संशोधन करना है वो उसका शुल्क 500 रुपया रहेगा। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरिए उसको अच्छे से देख कर प्रीव्यू कर लीजिए। उसको डिटेल जो भी आप भरेंगे सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरें और उसको अच्छे से एक बार देख लें, उसके बाद ही उसको सबमिट करिएगा। आवेदन फॉर्म 22 जुलाई से 21 फरवरी तक भरा जाएगा। हम आपको आवेदन की जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसका उसका भी हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा पूरा। और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप उसे अप्लाई कीजिएगा। अगर देखिए हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास जो एक्टिव मोबाइल है वो होना चाहिए, एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें आएगा वो आपके पास होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र जो लागू है यदि जो OBC ये सब के लिए ST SC के लिए ये सब होना चाहिए। फिर आधार कार्ड होना चाहिए। और देखिए अगर हम यहाँ बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का तो अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखिए हम जो बोल रहे थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। ऑनलाइन केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। जो भी आपका सर्टिफिकेट नाम, पिता का नाम, माता का नाम है, वहीं जो सर्टिफिकेट है वहीं आपको फॉर्म में भरना है। आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर भेजी जा सकती है। प्लस में राजस्थान का जो यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपका जो है प्रकाशित होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। तो जो आप यूज करते हैं डेली यूज में जो आपका नंबर है और ईमेल ID है, बस उसी को उसमें फॉर्म में डालना है, ताकि जो भी अपडेट आते रहे वो आपको मिलते रहे। यही फायदा है। अब देखिए फॉर्म सबमिट करने के बाद जो का रिसीप्ट है उसको अपने पास रख लीजिएगा, ताकि बाद में हेल्प कर सके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या रिजल्ट देखने में, वो आपका हेल्प कर सके। तो आप रिसिप्ट निकालना नहीं भूलिएगा। और फॉर्म जब भी सबमिट करना है आपको उसको पूरा एक बार प्रीव्यू कर लेना है, मतलब एक बार देख लेना है सब डिटेल सही है कि नहीं है, तभी जाकर सबमिट कीजिए। नहीं तो बाद में आपको 500 रुपये का शुल्क देना पड़ जाएगा, करेक्शन शुल्क। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।